नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडीज़ में। आज हम कक्षा 10 फिजिक्स क्लास 10 भौतिक विज्ञान के साथ एक बार फिर एक नए वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो धारा के प्रवाह में हमारा टॉपिक है प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस। फिजिक्स के अंतर्गत जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं, विभव अंतर की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक नया टर्म और आता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और हमने ओम के नियम के अनुसार हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी तार के सिरों के पर लगा जो विभवांतर होता है वह क्या होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। वहाँ पर हमें एक नया शब्द मिला था, नियतांक जो है आर। तो आर बराबर हमने लिखा था V बटे आई, अर्थात कितना विभवांतर है चालक के सिरों पर बटे उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उनका अनुपात। तो यहाँ से हम जो है प्रतिरोध की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिरोध को सामान्य वर्ड में, सामान्य जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का सीधा साधा अर्थ है एक टाइप का हिंड्रेंस, एक टाइप की बाधा, एक टाइप की रुकावट। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। ओम के नियम से जो ओम वैज्ञानिक थे उनके नाम पर ये ऐसा यूनिट दी गई है। प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम, इसे ओमेगा के सिंबल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये ओमेगा दिख रहा है आपको। और किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहला होता है कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने तीन आपको ये एक ही मोटाई के तीन तार दिखा रखे हैं कॉपर के। तो देखिए, बीच वाला तार जो है सबसे छोटा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, और नीचे वाला तार सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है आपको तो इसका प्रतिरोध जो है सबसे अधिक होगा। ऊपर वाले तार का प्रतिरोध जो है दोनों के बीच का होगा क्योंकि उसकी लंबाई बीच में आ रही है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास समान एरिया के, समान क्रॉस सेक्शन के तीन तार हैं तो प्रतिरोध जिसका क्या होगा, जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट आता है प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए, बहुत जरूरी है समझना, अनुप्रस्थ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिखा है यहाँ पे। तो व्युत्क्रमानुपात का उल्टा उल्टा संबंध होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए मोटाई जो नीचे हमने दिखा रखे, नीचे गोला है, ये मोटाई है। तो ये जितनी ज़्यादा मोटाई बढ़ेगी उतना प्रतिरोध कम होगा, उल्टा संबंध है। तो ये पहला तार जो है सबसे मोटा है तो इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, और जो लास्ट वाला तार जो सबसे बारीक है उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हमारे पास एक ही पदार्थ के अलग अलग मोटाई के तार हैं तो जिस तार की मोटाई ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पर R = 1/a आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा, यह चालक के ताप बढ़ने पर बढ़ता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, जो तार ज़्यादा गर्म होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। सपोज 27 डिग्री सेल्सियस पे और 50 डिग्री, तो 50 डिग्री सेल्सियस वाले के तार का क्या होगा, तापमान, इसका मतलब गर्मियों में बिजली के तारों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हम कथन 1 और 2 हमने जो बनाए थे उनसे हम लिखते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, अर्थात R समानुपाती L बटे A के। यहाँ पे जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे एक नया नियतांक आता है रो। R बराबर रो L बटे A, R = रो L/A। तो ये रो जो है एक नियतांक है, रो दिख रहा है आपको। इस नियतांक को कहते हैं हम, ये देखिए, रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हर पदार्थ का अपना एक खास गुण होता है। जैसे लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा है तांबे के मुकाबले, ठीक है, एल्यूमिनियम का दोनों के बीच में है। तो जिस तार का विशिष्ट, जिस मटेरियल का, जिस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वो पदार्थ क्या होगा, उतना क्या होगा, अच्छा चालक नहीं होगा। तो यहाँ से हमने, ठीक, अब एक न्यूमेरिकल है। तांबे के एक तार, 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध जो है 8 ओम है। इसी मोटाई के तांबे के 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा, इन दोनों तारों में किस तार का विशेष प्रतिरोध अधिक होगा, कारण सहित उत्तर दीजिए। बहुत सिंपल है, 1 मीटर तार का प्रतिरोध हमें 8 ओम दे रखा है और हमें पता है कि लंबाई के अनुक्रमानुपात होगा तो 5 मीटर के जो 5 गुना हो जाएगा, 5 मीटर 40 ओम हो जाएगा। तो दूसरी बात, विशिष्ट प्रतिरोध जो है क्या होता है, हमेशा नियत रहता है, पदार्थ पर के लंबाई पे निर्भर नहीं करता, अतः दोनों ही तारों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा, समान रहेगा, चाहे लंबाई किसी की कम किसी की ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर सीधी बात ध्यान रखनी है कि जिस चालक की, जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ेगी, इसका मतलब अगर एरिया उसका वही रखते हैं तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध तो वही रहेगा, लेकिन उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। आगे की वीडियोज़ के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हर समय एक नया वीडियो, नए अपडेट्स मिलेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं।
आपके लिए स्मार्ट स्टडीज़ पर गणित और